इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ईटीएफ टू इन्वेस्ट इन 2025। जी हाँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंडेक्स का मतलब ये नहीं है सिर्फ निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। इवन हम लोग यूएसए के इंडेक्स को जो ईटीएफ ट्रैक करते हैं वो भी बताने वाला हूँ, गोल्ड के, सिल्वर के, प्लस सभी ईटीएफ के आपको मैं ट्रैकिंग एरर बताऊंगा, एक्सपेंस रेशियो बताऊंगा, जिसके अंदर हाई लिक्विडिटी होगी। केवल वही ईटीएफ इस वीडियो के अंदर फीचर करने वाला हूं, तो प्लीज यहाँ पे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ में। जी हाँ, तो देखो निफ्टी 50 इंडेक्स ने भाई पिछले एक साल के अंदर हमारे 2024 के अंदर काफी अच्छे खासे 11% का ऑलमोस्ट रिटर्न निकाल के दिया है। निफ्टी 50 इंडेक्स का मतलब होता है इंडिया की टॉप 50 कंपनियां। इसके अंदर आप वेटेज देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां दिखेगी, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस, आईटीसी। तो ऐसी 50 कंपनियों का ये पूरा का पूरा इंडेक्स है। अब इनको जो ट्रैक करता है हाई लिक्विडिटी के साथ में, सबसे पुराना नाम आता है इसके अंदर निप्पॉन का। जी हाँ, जिसको हम लोग निफ्टी 20 भी बोलते हैं, ये इसका टिकर है। तो अगर आप अपने डीमैट अकाउंट के अंदर सर्च करेंगे तो आपको ये ईटीएफ देखने को मिल जाएगा। इसका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा खासा है, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, कभी भी आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो केवल 0.04 का है, ट्रैकिंग एरर भी एकदम नॉमिनल सा है। 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हो। 5 साल का कैगर जो है ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। तो वैसे अगर आप इसके कंपेयर में और भी ईटीएफ उठा के देखोगे, सभी का रिटर्न्स आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बस थोड़ा सा डेसिमल्स के अंदर यहाँ पे फर्क होता है। यानी पिछले 5 साल के अंदर भाई सालाना 15% का रिटर्न जो है निफ्टी 50 ने निकाल के दिया है। निप्पॉन को अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते, एसबीआई के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है, तो सेट निफ्ट 50 को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर भी मार्केट कैप काफ़ी अच्छा खासा है, एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट वही है, 0.04 का है। और इसके अलावा यूटीआई का है जिसके अंदर 0.05 का है। तीनों के बाकी अगर आप रिटर्न्स देखते हो तो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं। अगला भाई हमारा जो इंडाइसेस है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है, यानी जहां पे 50 कंपनियां खत्म होती है इंडिया की, 51 से लेकर 100 तक की जो कंपनीज होती है वो नेक्स्ट 50 के अंदर यहाँ पे शामिल होती है। तो इसके अंदर भी अगर आप कंपनीज देखोगे तो जानी पहचानी कंपनियां होती है, जैसे जोमेटो हो गया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडिगो हो गया, वीबीएल वरुण बेवरेजेस वगैरह हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, डीवीज, वेदांता, बहुत सारी कंपनियां है। और इसके अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो भाई इसने भी पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 29% का रिटर्न निकाल के दिया है। अब देखो इनके अंदर अगर मैं ईटीएफ की बात करूँ तो सेम निप्पॉन का ही एक ईटीएफ है जिसको हम लोग जूनियर 20 बोलते हैं, काफ़ी पुराना ईटीएफ है। और ये बाकायदा जो है नेक्स्ट 50 जो कंपनीज होती है उसको ये ट्रैक करता है। मार्केट कैप भी भाई अच्छा खासा है, 0.70 का एक्सपेंस रेशियो है, ट्रैकिंग एरर भी ठीक ठाक सा है। एक साल के रिटर्न की अगर आप देखोगे 30% का रिटर्न है, पिछले 5 सालों का 20% का कैगर रेट है। अगर निप्पॉन सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आपके पास में यूटीआई का ऑप्शन है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ऑप्शन है। इसमें अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.15 का है, 0.10 का है। बाकी रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत डेसिमल्स में फर्क देखने को मिल सकता है और यूटीआई के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा सा ट्रैकिंग एरर है। अगला भाई हमारा जो इंडाइसेस है वो है निफ्टी का मिड कैप 150। जी हाँ, तो 100 कंपनीज जहाँ पे खत्म होती है, 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनीज होती है, जो 150 कंपनियों का कंपोजिट होता है, उसको हम लोग निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स बोलते हैं। अगर एक साल की अगर मैं रिटर्न की बात करूं, 25% का भाई इसने रिटर्न निकाल के दिया है। इसके अंदर भी अगर आप कंपनीज देखोगे, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, इंडियन होटल, बीएससी लिमिटेड, पॉलिसी बाजार, बहुत सारी कंपनियां शामिल है। तो यहाँ पे जो है 150 कंपनियों का पूरा कंपोजिट होता है। और स्पेशली अगर मैं इसके अंदर बात करूँ कि इसको कौन ट्रैक करता है, तो यहाँ पे 3 मैं आपको ईटीएफ सजेस्ट करना चाहूँगा। एक सेम निप्पॉन इंडिया का है जो सबसे पुराना है, जिसका टिकर जो है मिड 150 20 करके है। ट्रैकिंग एरर देखोगे तो लो नॉमिनल सा है, एक्सपेंस रेशियो 0.21 का है। एक साल के अंदर 25% का रिटर्न है, पिछले 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट सालाना 27% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। बाकी कोई भी जो है इतना पुराना नहीं है। बाकी आप चाहो तो मिराई असेट्स का और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को भी कंसिडर कर सकते हो, जिसने एक साल के अंदर ऑलमोस्ट उतने रिटर्न निकाल के दिए। और एक्सपेंस रेशियो मिराई के अंदर सबसे कम है, 0.05 का है, और आईसीआईसीआई के अंदर 0.15 का है। अगला गाइस जो हमारा इंडेक्स है वो है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। काफ़ी ज़्यादा रिस्की इंडेक्स होता है, लेकिन भाई रिटर्न भी यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे बना के देता है। पिछले एक साल के अंदर इसने भी 27% का रिटर्न यहाँ पे जो है निकाल के दिया है। और अगर आप कंपनीज़ की बात करते हैं तो सीडीएसएल, केसी, ब्लू स्टार जैसी कंपनियाँ इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं ईटीएफ की बात करूँ, ज़्यादा नहीं है और काफ़ी पुराने ईटीएफ्स भी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आपको 2 मिलेंगे, बाकी और भी है 250 को कवर करते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, वो मोमेंटम वाले हैं।
तो प्योरली अगर आप केवल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में निवेश करना चाहते हो तो सिर्फ आपको दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप एचडीएफसी का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स उठा सकते हो या मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ले सकते हो। दोनों में अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे 0.20 का है, 0.30 का है। पिछले एक साल का रिटर्न देखोगे 27% का है, मोतीलाल के अंदर 28% का रिटर्न है। इसके अलावा भाई अगला जो हमारा इंडाइसिस है वो एक तरह से नेस्डेक का कंपोजिट है। तो देखो इंडियन मार्केट के साथ में यूएस मार्केट में भी भाई डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप पिछले एक साल के अंदर ही देखोगे ना, यूएस का मार्केट ऑलमोस्ट 31% जंप हुआ है। जी हाँ, अब बात करते हैं कि इसको ट्रैक कौन करता है। तो देखो सेबी के कुछ नियम आ चुके थे जिसकी वजह से ट्रैकिंग एरर ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन स्टिल मैं आपको कुछ ETF यहाँ पे जो है सर्च करना चाहूँगा, जिसमें नंबर 1 पे मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ETF है, यानी यूएस की जो टॉप 100 कंपनीज है उसको भाई ये ट्रैक करता है। पिछले एक साल के अंदर 54% का रिटर्न निकाल के दिया है, पिछले 5 साल के अंदर 27% का सालाना रिटर्न जनरेट करके दिया है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.58 का है। इसके अलावा अगला जो है मिराई एसेट्स का S&P 500 ETF है और उसमें भी केवल टॉप 50 यानी यूएस की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसी को केवल ये ट्रैक करता है। इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.65 का है, पिछले एक साल के अंदर 63% का रिटर्न निकाल के दिया है। इसके अलावा मिराई एसेट्स का एक NYSE फैंग करके जिसमें फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, ऐसी कंपनियां यहाँ पे शामिल है। इससे भी पिछले एक साल के अंदर 83% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो देखो जो यूएस के बेसिकली जो ETFs है ना उसके अंदर ट्रैकिंग एरर आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि डिमांड सप्लाई पे भी चलता है और सेबी ने भी इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि ये लोग पैसा जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते बियॉन्ड लिमिट के अगेंस्ट में। तो बेसिकली इन ETF के अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप अल्टरनेटिव डायरेक्टली यूएस के स्टॉक्स या ETF के अंदर भी निवेश कर सकते हो वेस्टेड और IND मनी के थ्रू। अगला गाइस यहाँ पे मैं ETF लूंगा सिंपली गोल्ड का, और गोल्ड के अंदर भाई सबसे पुराना नाम आता है गोल्ड 20 यानी कि निप्पॉन इंडिया का गोल्ड। जी हाँ, तो इसका एक्सपेंस रेशियो देखोगे 0.81 का है, एक साल का रिटर्न 19% का है, पिछले 5 साल का 13% का क्या रेट है। अगला गाइस SBI को आप कंसिडर कर सकते हो, 0.65% का एक्सपेंस रेशियो है, एक साल का 5 साल का ऑलमोस्ट सेम रिटर्न देखने को मिलेगा। बाकी कोटक का भी है जहाँ पे मार्केट कैप भी अच्छा खासा है और एक साल के अंदर 20% और 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट वही 13% का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो अगर आप गोल्ड के अंदर निवेश करना चाहते हो तो इनको आप बेसिकली कंसिडर कर सकते हो। भाई ये थे सारे के सारे ETF जिसको आप 2025 के अंदर कंसिडर कर सकते हो। इसमें हमने सारे मार्केट कैप निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250 को तो कवर किया ही किया। हम लोगों ने यूएसए को भी कवर किया और साथ में हम लोगों ने अपने गोल्ड के ETF को भी यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके अलावा बहुत सारे डेट वाले भी ETFs वगैरह होते हैं और कुछ थीम बेस्ड भी, थीमेटिक भी ETF होते हैं, लेकिन मैं उनको यहाँ पे रिकमेंड वगैरह नहीं करना चाहूँगा। बाकी फिर भाई आपकी पर्सनल चॉइस है अगर आप कुछ ज़्यादा ही हाईली रिस्की ETF के अंदर निवेश करना चाहते हो तो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और आपका फेवरेट ETF कौन सा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।